डिश आया है ये चिकन अचारी, चिकन कोरमा, मटन मसाला। सच्ची? हाँ जी। और एक है बेवकूफ तो नहीं बना रहे? नहीं, और मटन या कुछ तो है। मटन या बीफ है? मटन है। कुल मिला के नॉनवेज है बस। हाँ। और दो खाना तो बड़ा अच्छा लेकर आए आप लोग। ये कौन सा रोटी है, कौन सा पराठा है? वो पराठा है और ये आपका तिल वाला पराठा है। सरिया का पराठा, तंदूरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो सुबह सुबह का मौसम है, तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे इतने सुबह सुबह मैं बाहर क्या कर रही हूँ इतनी गर्मी में। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ सारी चीज़ें आगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये है बिल्डिंग जहाँ हम लोग रहते हैं और ये बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे हैदराबादी रेस्टोरेंट है, अहमद अतर वाला है, तो बहुत ईज़िली हमारा लोकेशन फाइंड हो जाता है। तो अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो जी हाँ, कल ईद उल अधा है और हमारे यहाँ ओमान में 1 वीक की छुट्टी है। तो हमारे ग्रुप ने ट्रिप प्लान कर लिया है 3 डेज़ का। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सलाला। सुबह के हम लोग 8 बजे निकल रहे हैं। सलाला मस्कत से 1000 किलोमीटर दूर है। तो इंशाल्लाह हम लोग सुबह के 8 बजे निकले हैं और शाम के 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। लॉन्ग ट्रिप है और हम लोग 3 फैमिली है। 2 यहाँ से मस्कत से निकल रहे हैं और एक हम निज़वा से मिलेंगे। 1 घंटे के बाद निज़वा आता है, वहाँ से मिलेंगे। इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, तो बहुत सारा मस्ती मज़ा होने वाला है क्योंकि ये ग्रुप ट्रिप है। तो अभी हम लोग पहले निज़वा जा रहे हैं, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे और नूर भाई को लेंगे। दिन वहाँ से हम लोग सारे लोग इकट्ठे निकलेंगे। तो यहाँ पे हानिया का फ्रूट टाइम चल रहा है एंड मस्ती एंड मज़े दोनों चल रहे हैं। बेबी को खिला दीजिए। वाह, थैंक यू हानिया अप्पी, थैंक। तो अब हम लोग पहुँच गए निज़वा और आए हम लोग निज़वा में क्लासिक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्लासिक है और कितना क्लासिक है। रुको जरा, सबर करो। चलो हानिया, क्या खाना है? चिकन मलाई टिक्का डिसाइड हो चुका है हानिया। हानिया एकदम टाइम लेके देखना है। बिरयानी चाहिए आपको? चिकन मलाई टिक्का खाना है? पार्टी में खाना है। एनर्जी नींद खराब है तो एनर्जी हम इसको इसलिए नहीं सुलाएंगे, निज़वा के बाद सुलाएंगे। ये लोग इडली मंगा दो क्या? हाँ, उनका के लिए इडली मस्त है। और हानिया भी इडली। हानिया भी खा लेती है। 2 इडली मंगाएगा ना मुझे। और इसके लिए 2 में हो जाएगा। ये अभी पपीता खाई है। नहीं मत मंगा। पप्पी दे दीजिए मुंतहा को। क्या बोला कितना टाइम? पप्पी दे दीजिए, पप्पी दे दीजिए। तो हमारा डोसा आ चुका है और भाभी की स्पीड से पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी है। बिल्कुल क्लासिक है। मैं बताया इंडिया जैसा डोसा। अरे ये लो, ये लो। ये ले लो। देखते देखते खाओ तुम दोनों। बेबी शार्क लगा दीजिए ना। कुछ पीना है आपको? मम्मा पीना है? तो हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया। अब हम पहुंच गए स्वीट टी के पास। तो नाश्ते के बाद तो चाय बनता ही है, तो चलते हैं चाय पीते हैं। जितनी भी गर्मी हो चाय तो बनता है। तो हमारा चाय चल रहा था और हानिया का मिल्क चल रहा था और हानिया मिल्क पीते ही अंडर कंट्रोल हो गई, यानी बोले तो टुन हो गई। टुन भी नहीं समझ में आया तो मतलब से नींद आ गई। और ये वाली नींद जब आए और सोने के मिल जाए तो इतना अच्छा लगता है। एकदम थकान वाली नींद है, बिल्कुल आँख बंद हो रही है। सुन रहे हैं? हानिया टुन हो गई। फिर से सो गई माशाल्लाह। हानिया जैसे ही उठी ये चाट झालमुड़ी आ गया था। आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक इसे झालमुड़ी या चाट बोलते हैं।
तो ये पार्सल आया है चांदी भाभी के कार से, एक कार से दूसरे कार में आया है। भाभी पूरी तैयारी के साथ चली है, उनका रास्ते का भी इंतज़ाम है सारा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो लंच के लिए होने वाला है और हमें नमाज़ वगैरह भी पढ़ना है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप किसी भी कोने में चले जाए या पहाड़ पे चले जाए, आपको मस्जिद ज़रूर मिल जाएगा, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, बट मिलेगी ज़रूर आपको। वो भी लेडीज़ के लिए अलग एंड जेंट्स के लिए अलग। सब लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। तो हम लोग आए थे इंडियन रेस्टोरेंट में एंड यहाँ पे था हैदराबादी बिरयानी। तो देखने में तो हैदराबादी बिरयानी नहीं लग रहा था, बट खाने में बहुत ही जायका था, बहुत ही टेस्ट था। मज़ा आ गया बिरयानी खा करके, लगा कि हमने बिरयानी खाया है। बहुत मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दिन हमारा लंच हो और हमारा यहाँ पे ही 4 बज गया था और अभी हमें जाना है सलाला। तो हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हम रुक के जा रहे थे। तो फिर फाइनल डिसाइड किया सब लोगों ने कि अब दबा के चलाना है, कहीं पे नहीं रुकना है। और हमारी हानिया की दूसरी नींद पूरी होने वाली है। सब लोगों ने इतना दबा के चलाया कार को कि रोशनी से बिल्कुल अंधेरा हो गया। बिल्कुल हमारी कार, हमारी लाइट और हम दिख रहे थे। क्योंकि इस रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, इसीलिए अंधेरा होने से पहले हमें सिटी में इंटर कर जाना था। अगेन हमें एक पेट्रोल पंप दिखा तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। तो आज था फादर्स डे, तो हमने सोचा क्यों नहीं फादर को अप्रिसिएट किया जाए। तो मैंने और हानिया फादर का फेवरेट चॉकलेट लेकर आए। वाओ वाओ, बोलो हैप्पी फादर्स डे दीजिए बाबा को। बाबा को दीजिए, बाबा का फेवरेट चॉकलेट है ना, बाबा का फेवरेट चॉकलेट है ना। हैप्पी फादर्स डे। तो पेट्रोल पंप दिखा क्योंकि यहाँ पे एक और कुछ भी नहीं था इसके अलावा, बट एक अच्छी सी पेट्रोल पंप मिल गई और वहाँ पे अच्छी सी शॉप और अच्छा सा मस्जिद एंड अच्छा सा चाय ज़रूर मिल जाता है। अगर रास्ते में कुछ भी ना हो तो ये चीज़ तो आराम से मिल जाती है। लेकर खाती हो बेटा? बाबा को लेके आई थी। अरे नहीं, अरे चाय ले, ठंडा हो रहा है। लो बेटा, बना ले। सामने दिन सब ने चाय वगैरह पी, दिन नमाज़ पढ़ा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और यहाँ से डायरेक्ट बस अब सलाला में ही रुकना था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और थोड़े आगे जाने के बाद हमें स्ट्रीट लाइट भी मिल गया था, तो उसके बाद से हमें टेंशन नहीं था। दिन थोड़ी देर में हमें सिटी भी दिखना शुरू हो गया था। तो हम लोग अब सलाला इंटर कर गए हैं और यहाँ पे हम लोग पहाड़ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ठंड पड़ रही है, ओस गिर रहा है। तो दूर से हमें जगमगाता सा सलाला दिख रहा है, छोटू सा, क्योंकि हम लोग हाइट पे और वो नीचे हैं। तो हम लोग सलाला इंटर कर गए हैं। हमें अब स्ट्रीट लाइट भी दिख रहा है क्योंकि हम पहाड़ पे चढ़ रहे थे। तो हमारा कान, जैसे आप फ्लाइट पे भी जाते हो ना तो कान भारी होने लगता है, उसी तरह हमारे यहाँ पे कान भारी हो रहा था। और हमारे साथ साथ हानिया का भी हो रहा था। हानिया भी कान पकड़े हुए हैं। उन्हें हानिया क्या हो रहा है हानिया के साथ। हानिया तो कान क्यों बंद किए बेटा? भारी भारी सा फील हो रहा है। ये एयरपोर्ट का रोड है, सीधा पुराना एयरपोर्ट, अभी बंद हो गया। अभी सब उधर बैठता है, बारबेक्यू करता है। तो ये सलाला का लैंडमार्क है, क्लॉक टावर। इसका नाम है बुर्ज अल नहदा। ये सलाला को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। अभी रात का यहाँ पे 10:30 बज रहा है। हमने रूम बुक किया था 1 BH का, 3 फ्लाइट था। तो हमने सुना था कि इसमें किचन वगैरह सब कुछ है। तो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, आगे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं और हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी उसी तरह तैयारी करके आए हैं
किचन वगैरह के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मुंतहा और हानिया के मज़े हैं, क्योंकि इन दोनों के बड़े भाई जो है गाइड वो करने वाले आए नहीं हैं। जाओ 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 मुंतहा, जाओ जाओ, हैंड चेक करके आइए, जाइए हैंड चेक करके आइए। ये वाओ वाओ वाओ, क्लैप क्लैप क्लैप। अच्छा सलाम कर देता है एक दूसरे को, सलाम। वाह, हैंड चेक हैंड चेक हैंड चेक, हैंड चेक कर लीजिए, हैंड चेक हैंड चेक। हाँ हाई फाई दे दीजिए, हाई फाई दे दीजिए, मुंतहा को हाई फाई दे दीजिए जल्दी। ये दोनों स्मार्ट हो गई है, वाह वाह। क्लैप कर लीजिए, दोनों क्लैप कर दीजिए, हानिया क्लैप कर दीजिए, वाह। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये रहा हमारा लगेज एंड हमारा बर्तन देखिए, घबराए नहीं। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो बड़े काम की है, जो हमने बड़े याद कर कर के पैकिंग किया है। तो ये घर का प्यारा सा छोटा सा हॉल है, जहाँ पे बड़ी सी टीवी लगी हुई है। हानिया को तो मज़े आ जाएंगे। हाँ नूर भाई, वाह किचन, आप लोग चलेंगे, देखो आइए ना पहले, आप लोग फोटो चलते हैं। नहीं सफाई में क्या बाथरूम लॉक है। ओह माय गॉड, बहुत प्यारा रूम है ये, देखिए एकदम एक नंबर रूम, बेड, कर्टन। व्यू है कि नहीं वहाँ से, व्यू है कि नहीं, व्यू कर्टन हटा कहाँ से लगाई क्या? इन लोग दोनों को तो मजे है, मस्ती है दोनों का, सही है तुम दोनों। जब से YouTube लगाओ ना, ओ इसीलिए लाला की एक जो नानी से बात कर रही है। तो ये हमारे फ्लैट के जस्ट सामने चांदी भाभी का फ्लैट है। हानिया और मुंतहा का तो कहना नहीं है, दोनों के मज़े चल रहे हैं। तो मैं रूम में आते ही सारी चीज़ अनपैकिंग किया, उसके बाद मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई। मैंने सोचा क्यों ना, मौका भी है, दस्तूर भी है, मेहंदी भी है और कल ईद भी है, तो क्यों ना लगा लिया जाए। तो मैंने सबसे पहले मेहंदी लगा ली, अभी डिनर करना बाकी है। हानिया को तो मैंने एक दिन पहले ही लगा दिया था, बट हानिया तो 5 मिनट में हो गया उसका मेहंदी। उसके बाद मैं चली गई थी किचन के सामान अनपैकिंग करने के लिए, जो कुछ लेकर आई थी, क्योंकि अनजान जगह है, कुछ मिले या ना मिले, एटलीस्ट कल हो के ईद है तो कुछ तो होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने शीर खुरमा के इंतज़ाम से आई थी, सारा कुछ लेकर आई थी, ड्राई फ्रूट्स, शुगर और सबसे काम का चीज़ अपना डोज, चाय पत्ती, चीनी एंड अदरक। ये सारी चीज़ें थी एंड जेंट्स लोग तब तक फ्रेश होकर गए हैं हमारा डिनर लाने के लिए। बस हम लोग तो बहुत थक गए हैं, बस डिनर करके सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है, ईद है। किंजो मैं छुपा के लाई थी, मैं बता नहीं रही हूँ, आपको उसे बता रही हूँ। ये किंजो मैंने छुपा लिया था, मैं सुबह फ्रिज में डाला, तो इतना अच्छा फ्रिज दिया है तो कुछ तो काम आना चाहिए। इतना क्लीन। हाँ भाभी, तो हमारा डिनर आ गया और अब भाभी भी आ गई बुलाने के लिए कि डिनर कर लेते हैं। डिनर में क्या क्या लेकर आए हैं वो देखते हैं। डिश आया है ये चिकन अचारी, चिकन कोरमा, मटर मसाला। सच्ची? हाँ जी। और एक है बेवकूफ तो नहीं बना रहे? नहीं, और मटन या कुछ तो है, मटन या बीफ है? मटन है। कुल मिला के नॉनवेज है बस। हाँ, और दो खाना तो बड़ा अच्छा लेकर आए आप लोग। ये कौन सा रोटी है, कौन सा पराठा है? वो पराठा है और ये आपका तिल वाला पराठा है। सरिया का पराठा, तंदूरी पराठा। एक्चुअली मुझे ना ऐसा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा लगा दिया। आई डोंट नो, अल्लाह का अच्छा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खाना था, इतना लजीज कि इस खाने के लिए मैं दोबारा सलाला चली जाऊँ। लेकिन सबसे जो बेस्ट था वो चिकन अचारी, एकदम एक नंबर का था। डिनर के बाद सब लोग सोने चले गए और हमारा सोते सोते 1-2 बज गया।
तो सबसे पहले आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। एंड यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि हर जगह पे गर्मी हो रही है और यहाँ पे ओस गिर रहा है। तो जी मैं सुबह सुबह उठ गई थी कि सब लोग को जेंट्स को नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था और मुझे शीर खुरमा भी बनाना था क्योंकि रात को तो बना नहीं पाई क्योंकि बहुत थक गई थी। और मैंने सोचा चलो बाहर का व्यू देखते हैं सुबह सुबह कैसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। उसके बाद मैं किचन में चली गई शीर खुरमा बनाने के लिए क्योंकि अभी तक तो सब लोग सो रहे हैं। मैंने सोचा मैं एक थोड़ा सा ज़िम्मेदार व्यक्ति बन जाती हूँ क्योंकि गोश्त वगैरह का तो कुछ अता पता नहीं है। वैसे फ्रेंड्स के घर से दावत आया है कलेजी पराठे का, बट देखते हैं क्या होता है, क्या डिसाइड करते हैं सब। फ़िलहाल तो सब लोग उठ जाए, रेडी हो जाए। जेंट्स लोग तो उठ गए हैं। तो मैंने यहाँ पे धीमी आंच कर दिया जब तक ये पकता है। हम लोग रूम में चलते हैं और ड्रेस वगैरह रेडी करके रख लेते हैं। तो ये है बॉटल ग्रीन सूट, काफ़ी सुंदर सा नेक में वर्क है। तो ये ड्रेस भी इंडिया का ही है और मैं वहीं से स्टिच करा के लाई थी। और हानिया का जो है वो मैंने ख़ुद स्टिच किया है, इंडिया से ही सिल के लाई थी बकरीद के लिए ही स्पेशली। तो देखते हैं हानिया कैसी लगती है इस मम्मा का सिला हुआ ड्रेस में। हानिया का फ़र्स्ट गरारा है जो मम्मा ने सिला और फर्स्ट सूट भी मम्मा ने ही सिला था। तो ये जो कपड़ा है वो नानी ने दिया था हानिया को। तो मम्मा का दिमाग चल गया और मम्मा ने सोचा इसका कुछ बनाते, तो मैंने सोचा गरारा बनाते अच्छा लगेगा। एंड ये हानिया की चूड़ियाँ एंड ये कान का छोटू सा प्यारा सा ईयरिंग है जो कि टिप टॉप है, बिना पियर्सिंग के आप पहन सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें खाला ने गिफ्ट किया है, खाला मम्मा ने गिफ्ट किया है हानिया को। एंड मुझे लगा कि ग्रीन पे रेड जाएगा तो मैंने चूड़ा डाल दिया, सबसे सिंपल एंड ईजी। एंड तब तक हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया था। तो मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट से। ये देखिए कितने मज़े का बना है। तो मैंने सोचा चलो हानिया को चेक कर लेते क्या स्टेटस से उठेगी या थोड़ी देर में उठेगी। हानिया बिल्कुल भी मूड में नहीं थी तो फिर मैं रेडी हो गई। देन मैंने हानिया को जगाया। हमारी ईद की सेलिब्रेशन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हानिया मम्मा कौन किस कर दिया बेटा सुबह सुबह क्यों रो रही है? आओ मम्मा को बदो, जल्दी से उठ जाइए। वेकअप मेरी डॉल उठ गई है। वेकअप, कम 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 कम, यस 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 यस।